Welcome, dear kids, to your English class, and let's start with Phonics English Reader Class 5 by Coral Publishers. और आज हम करेंगे इस बुक का लास्ट चैप्टर चिल्ड्रन, that is chapter number 16, and the name of the chapter is A Fight with a Tiger. टाइगर के साथ लड़ाई किसकी हुई, कैसे हुई, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में. Amit did not see his friend Mohan at the school for a number of days, so he went to Mohan's house. Mohan was at home. अब अमित ने अपने फ्रेंड मोहन से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, उसकी देखा नहीं था उसको, तो वो मोहन के घर गया और मोहन घर पर ही था. अमित, where were you all these days? कहाँ थे आप इतने दिनों से? मोहन, in the अन्नामलाई forest. अब मोहन ने कहा मैं अन्नामलाई फॉरेस्ट गया था. अमित, what were you doing in the forest? तुम फॉरेस्ट में, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? अमित ने पूछा. मोहन, I went there with my father. He has bought a cardamom plantation in the hills and he goes there every month. मोहन ने बोला मैं अपने पापा के साथ गया था, अपने फादर के साथ गया था. उन्होंने वहां पे कार्डमम प्लांटेशन हिल्स पे खरीदा है. कार्डमम इज इलायची जिसे कहते हैं, और वो वहां हर महीने जाते हैं. दिस टाइम ही टुक मी विद हिम टू शो मी द प्लांटेशन. और वही दिखाने के लिए वो मुझे इस बार अपने साथ ले गए थे. अमित, weren't you frightened to stay in the forest? उसने बोला, अमित ने पूछा क्या तुम्हें डर नहीं लगा वहां जंगलों में? Those hills are full of wild animals, I hear. अमित ने बोला मैंने सुना है कि वो जो जंगल हैं वहां पे जंगली जानवर भी हैं. मोहन, no, I wasn't frightened. I was never alone. Someone was always with me. My father, Mr. Shiv Kumar, or one of the servants. अब मोहन ने कहा नहीं, मुझे कभी भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी अकेला नहीं रहा वहां पे. वहां हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता था, या तो मेरे फादर होते थे, या मिस्टर शिव कुमार, और या उनका एक सर्वेंट. अमित, हु इज मिस्टर शिव कुमार? अब अमित ने पूछा ये मिस्टर शिव कुमार कौन है? मोहन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई फादर. मोहन ने बोला मेरे पापा के फ्रेंड हैं वो. माई फादर ऑलवेज टेक समवन विद हिम. दिस टाइम इट वॉज मिस्टर शिव कुमार. अब अमित को बताया मोहन ने कि मेरे फादर के जो फ्रेंड है वो है मिस्टर शिव कुमार, और मेरे फादर कभी भी अकेले नहीं जाते, वो हमेशा किसी न किसी को लेके जाते हैं, और इस बार वो मिस्टर शिव कुमार को लेके गए. अमित, डिड यू कैरी एनी गन्स विद यू? अमित ने पूछा क्या तुम लोगों के पास गन्स थे? मोहन, ऑफ कोर्स वी डिड. नो वन गोज टू दीज फॉरेस्ट विदाउट गन्स. मोहन ने बोला कि यस, हम अपने साथ गन्स लेके गए थे, कोई भी बिना गन्स के इन जंगलों में नहीं जाता. अमित, डिड यू सी एनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट? अमित ने पूछा क्या तुमने टाइगर्स देखे वहां? मोहन, यस वी डिड. माई फादर किल्ड वन. मोहन ने कहा कि हाँ, मेरे फादर ने एक टाइगर मारा भी. अमित, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, टेल मी अबाउट इट. अब अमित को बड़ा क्रेज हुआ ये सुनने का कि कैसे मारा, तो अमित ने कहा कि मुझे इसके बारे में बताओ. मोहन, it happened during one of our morning walks round the plantation. कहते ये तब हुआ जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकले थे प्लांटेशन देखने. A narrow stream passes through the middle of the plantation. एक पतली सी स्ट्रीम जाती है जो प्लांटेशन के बीच में से जाती है. Herds of deer often come to the stream to drink water. वहाँ हिरनों का झुंड आता है पानी पीने के लिए. We saw some lovely animals by the stream and we wanted to catch one and carry it home. और मोहन ने बताया कि हमने वहां पे बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स भी देखे, हम एक पकड़ के लाना भी चाहते थे. मिस्टर शिव कुमार said, I shall catch one for you. और मिस्टर शिव कुमार ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक पकड़ूंगा. He walked slowly towards the animals. No one made a noise. Suddenly, one of the servants shouted, Tiger, tiger. अब उसने कहा मोहन ने कि मिस्टर शिव कुमार धीरे धीरे उन एनिमल्स के पास जाने लगे एक पकड़ने के लिए. कोई शोर नहीं मचाया किसी ने,
और अचानक से एक सर्वेंट चिल्लाया, टाइगर टाइगर। माई फादर ड्रैग्ड मी टू अ ट्री नियर बाय एंड सेड क्लाइंब। अब मोहन ने कहा, मेरे फादर ने मुझे खींच के मेरे फादर ले गए एक पेड़ के पास और उन्होंने कहा, चढ़ो इस पेड़ पे। आई शुक विद फियर, आई कुड हियर द साउंड ऑफ माई हार्ट। अब मोहन कहता है, मैं इतना डर गया था कि मुझे अपने धड़कनें सुनाई दे रही थी। आई क्लाइम्ब द ट्री एंड माई फादर क्लाइम्ड आफ्टर मी। कहते मैं पेड़ पे चढ़ा और पीछे पीछे मेरे फादर भी चढ़े पेड़ पे। ऑल द सर्वेंट्स रैन एंड क्लाइम्ब द ट्री। सभी सर्वेंट्स भी वो भी पेड़ों पे चढ़ गए। बट वेयर वॉज मिस्टर शिव कुमार? लेकिन मिस्टर शिव कुमार कहाँ थे? हैज एनीवन सीन शिव कुमार? माई फादर आस्क्ड। किसी ने देखा मिस्टर शिव कुमार को? We looked for him in the trees around, but we did not see him anywhere. हमने चारों तरफ देखा लेकिन हमें कहीं वो दिखाई नहीं दी। शिव कुमार, where are you? My father called out. और मेरे फादर ने तेज तेज उनकी आवाज, उनके नाम से उनको बुलाया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। I am here, said Mr. शिव कुमार from a distance. अचानक से दूर से आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ। Then we saw him, but we saw the tiger also. कहते हैं हमने देखा उनको, लेकिन हमने साथ में टाइगर भी देखा। Do not move, the tiger is behind you, my father shouted. मोहन ने कहा, मेरे फादर चिल्लाए कि हिलना मत, क्योंकि पीछे ही टाइगर खड़ा है। Mr. शिव कुमार turned around. At once the tiger was on him. It attacked him with a loud roar. अब मिस्टर शिव कुमार ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो टाइगर एकदम से कूदा उनके ऊपर, उसने अटैक किया उनके ऊपर। The next moment we heard the sound of a gun and the tiger fell on the back. और अगले ही पल गन की आवाज सुनाई दी और टाइगर गिरा हुआ था। Mr. शिव कुमार's gun has gone off. मिस्टर शिव कुमार ने गन चला दी। The bullet has wounded the tiger, cried my father. We must kill it or it will kill him. अब एक बुलेट लग चुकी थी उस टाइगर को और उसने जख्म कर दिया था, उस टाइगर को जख्मी कर दिया था। तो मिस्टर शिव कुमार के गन से जो गोली लगी थी, मोहन के फादर ने कहा कि या तो हमें इसे मार देना चाहिए, अदरवाइज ये जो घाव है ये टाइगर को मार देगा। माई फादर टुक एम एंड शॉट ट्वाइस एट द टाइगर। द बुलेट्स हिट द टाइगर इन द ईयर। वी वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। द टाइगर डिड नॉट मूव। और मोहन के फादर ने क्या किया, 2 शॉट और मारे उस टाइगर के, और फिर थोड़ी देर बाद वो टाइगर ने हिलना बंद कर दिया। इट इज डेड, माई फादर सेड। मोहन ने कहा, मेरे फादर ने कहा कि ये मर चुका है। वी क्लाइंब डाउन एंड रैन टू मिस्टर शिव कुमार। ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। सब दौड़ के गए मिस्टर शिव कुमार के पास, वो जमीन पे गिरे हुए थे। ही डिड नॉट मूव बट ही वॉज ब्रीदिंग। वो हिले नहीं लेकिन वो सांस ले रहे थे। वी सेंट for a bullock cart and it carried Mr. Shiv Kumar to the doctor's clinic. I returned to our cottage with one of our servants. अब मिस्टर शिव कुमार के लिए बुलक कार्ट मंगवाई गई, उसमें उनको डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाया गया और मोहन वापस आ गया सर्वेंट्स के साथ। अमित, डिड द टाइगर वुंड मिस्टर शिव कुमार बैडली? क्या टाइगर ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था मिस्टर शिव कुमार को? अमित ने पूछा। मोहन, नॉट वेरी बैडली. There were only some cuts and scratches on his arms and neck. बहुत ज्यादा तो नहीं वुंड किया था, लेकिन हाँ कुछ कट्स थे और स्क्रैचेस थे उनके हाथ पे और गर्दन पे। He is now well and back home. वो वापस घर आ गए हैं, अब वो ठीक है। अमित, did you bring the tiger's skin with you? अमित ने पूछा, क्या तुम टाइगर की स्किन लाए हो अपने साथ? मोहन, no we didn't. It is in the cottage in the plantation. Come with us on our next trip and you can see it. मोहन ने बोला, नहीं हम अपने साथ नहीं लाए टाइगर स्किन, वो कॉटेज में है, प्लांटेशन में। अब नेक्स्ट ट्रिप पे जब हम जाएंगे तब तुम हमारे साथ चलना और देख लेना। So children, this was the story and now the word meanings. Cardamom, a kind of spice. Plantation, a big field growing a single tree, crop. Frighten, afraid. Of course, indeed. Stream, a small river. To drag, to pull, to go off, to shoot. Bullet, leaden ball for gun or pistol. Wounded, injured. To take aim, to get ready to shoot. Twice, 2 times. Lying, was flat on the ground. Returned, to come back. Scratches, light wounds.
Now children, let's do exercise. Read and write. Take the correct answer. Amit did not see his friend for a number of days, nights, weeks, months. Number of days. Mohan went to the Himalayas, Annamalai forest, Vindhyas, Mount Everest. कहाँ गया था मोहन? Annamalai forest. I shall catch one for you. Who said to whom? Amit to Mohan, Mohan, Mr. Shiv Kumar, Mohan, none of them. Mr. Shiv Kumar said to Mohan. The bullet had wounded the bear, leopard, lion, tiger. Tiger को wound किया था bullet ने. Fill in the blanks. Those hills are full of dash animals. Wild animals. I could hear the sound of my heartbeat. उसको अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी. We looked for him in the dash around, in the trees around. Mr. Shiv Kumar's dash has gone off. His gun has gone off. It is in the dash in the plantation. It is in the cottage in the plantation. Okay, children? Now write true or false. Mohan went to the Himalayas. False. Mohan's father killed a tiger. Yes, true. A river passes through the plantation. False. A stream passes through the plantation. Mr. Shiv Kumar killed the tiger. False. He wounded the tiger. A tiger killed my father. False. Now put the following sentences in the correct order. जिस order में अभी चीजें हुई हैं, उस order में हमें इन sentences को लगाना है. Mohan's father shot twice at the tiger. We waited for a few minutes. The tiger attacked Mr. Shiv Kumar. The tiger did not move. The bullets hit the tiger in the ear. सबसे पहले क्या हुआ था? The tiger attacked Mr. Shiv Kumar. This is number 1. Then Mohan's father shot twice at the tiger. This was number 2. Then the bullets hit the tiger in the ear. ये हुआ था number 3. Then we waited for a few minutes. थोड़ी देर उन्होंने wait किया. And after that, the tiger did not move. This is number 5. So this is the order in which this happened. So children, here we end up with the chapter, and this was the last chapter of your book. I hope you have enjoyed all the chapters. So please just go through all the chapters thoroughly. अच्छे से पढ़िएगा, so you'll understand it more. And thank you for watching the video. Bye. Keep healthy, keep growing, keep learning.